पूरा जीवन जो है हमारा संबंधों पे आधारित, रिलेशनशिप पे आधारित जी। है। और रिलेशनशिप में आवाजें तो होंगी, टकराव तो होंगे। बिल्कुल। और इसको क्या मैं सही ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, नाद योग के जरिए। आप आवाज से लोगों को पहचानते हैं? हाँ, जब हम दुखी होते हैं तो कुछ ज़्यादा कहने का मन नहीं होता, आवाज़ भारी हो जाती है भारी हो और जाती जब हम खुश होते हैं तो चहकते, चिल्लाते, मस्त रहते हैं। मतलब एक ही इंसान की हर एक भावना में आवाज बदल रही है। तो वैसे कई सारी आवाजें अंदर हैं हमारे, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप की आवाजें भी मेरे अंदर है। मैंने बचपन में कोई सीरियल देख रखी थी, उसकी आवाजें भी हैं। एक कार से आ रहा था, वहाँ पे आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट। तो उसके बाद में मेरी ऐसी अवस्था थी कि ना मैं हिल डुल पा रहा था। 3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा। तो उस 3 महीने में मैं क्या करता, अपने भीतर की आवाज को सुनता। मैंने देखा कि मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ गई है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब सोचिए जरा कि बिना कुछ किए सिर्फ सुनने मात्र से बीमारियां ठीक हो रही है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आप सेहत में ग्रो कर रहे हैं। ये सारा का सारा साउंड से होता है। पूरी भगवत गीता एक ही बारे में बात करती है, शुणु। 18 चैप्टर का 72 में भी वही पूछते हैं कि क्या तुमने सुना। एक्चुअली भारत की परंपरा इतनी जबरदस्त है कि स्त्री को कहा जाता है अपना नाम छोड़ दो, हस्बैंड के पास जाएगी। जी, जी। जब वो नाम छोड़ देती है ना, पूर्ण रूप से डीएनए बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाद बदलता है। आप एक ऐसी साउंड डेवलप करते हैं जो इंसान के जीवन से उनकी बीमारियों को खत्म कर देता है, उनके जीवन में जो कलह, कलेश, परेशानियां हैं उनको दूर कर देता है पूर्ण रूप से। वो साउंड क्या होती है जो आप जनरेट करती हैं? इतने 15 सालों में मैंने देखा है कि कैंसर जैसे बीमारी से भी लोग बाहर आए, डायबिटीज से बाहर आए, डिप्रेशन से कुछ ही दिनों में बाहर आए। जिस व्यक्ति के इमोशन बिगड़ गए उसकी आवाज देखो कैसे। किसी की आवाज में मिठास होती है, किसी की आवाज में दर्द होता है, किसी की आवाज में इरिटेशन होता है। सारी चीजें हमारी आवाज। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आवाज में। कई सारे लोगों का हम एडिक्शन निकालता है विद साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज। बस उसको सुना दो एफर्टलेसली, उसको कुछ नहीं करना है, उसको तो बस सुनना है। हमारे हिंदी शब्दों में ऐसी पावर है। वो वर्ड जो होते हैं, एक एक वर्ड्स और पैकेट होते हैं, क्योंकि संस्कृत से है ना। तो आप इंग्लिश साइकोलॉजी देखोगे तो इट इज अबाउट रनिंग रनिंग रनिंग, अचीविंग अचीविंग, बिकमिंग बिकमिंग, रनिंग, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। बैंगलोर में एक ऐसा इंसान जिसका करियर जो था आगे नहीं बढ़ रहा था, तो कुछ ऐसे उसमें ब्लॉकेजेस थे। उन्होंने एक अपना MP3 प्लेयर लिया, मतलब सारे ट्रैक्स एक ही MP3 प्लेयर में हमने रख दिए हैं। उसको सुनना शुरू किया उन्होंने और कुछ ही समय में उनको बिजनेस की ग्रोथ भी मिलना शुरू की, बिजनेस मिला उनका। बैंगलोर में आज के डेट में एयरपोर्ट के बाजू में ही उन्होंने बहुत बड़ा बंगला भी लिया, कार भी ली। और जब भी वो आते हैं तो बताते हैं कि आपके इस ट्रैक की वजह से मेरा बिजनेस इस लेवल पे आया हुआ है। हमारी आवाज़ हमें बताता है कि मेरे आवाज़ में कौन सी खूबियाँ हैं, कौन से टैलेंट्स हैं। हम जो वॉइस स्कैन कराते हैं उसमें हम रिपोर्ट देते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है और ये प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर, और आपको जीवन में ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। वेरी क्लियर, क्योंकि लाइफ इसी में चला जाता है कि मेरे अंदर है क्या भाई, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। अगर आपको रिलेशनशिप बदलना है तो बस मुझे आप 3 हफ्ते दीजिए, आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से बदल गए अंदर से। आपका रिलेशनशिप खुद से डेवलप हुआ और औरों से भी बहुत बढ़िया होगा। नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हर समय एक आवाज गूंजती रहती है जिसे गहरे ध्यान की अवस्था में सुना जा सकता है। यदि आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में सुना हो तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि हमारे डीएनए से लेकर बैक्टीरिया और कीड़ों तक, इस पृथ्वी से लेकर सौरमंडल और दूर की आकाश गंगाओं तक, इन छोटे तारों से लेकर ब्लैक होल तक, हर चीज की अपनी एक ध्वनि और संगीत होता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने लय और धुन में गुनगुनाता रहता है और यही ध्वनि अगर हमारे जीवन में उतर आती है तो हमारा जीवन भी पूरा का पूरा बदल जाता है। ये तरंगें अपने आप में विशाल ऊर्जा और शक्ति से भरपूर होती है। तो आइए आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ये तरंगें किस तरीके से और किस हद तक हमारे जीवन को बदल देती हैं और कैसे इन्हें अपने जीवन में लाया जा सकता है। आज इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुंबई के रहने वाले नाद योगी एक्सपर्ट विभूश्री। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट का। विभूश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते जी। नमस्ते। थैंक यू सर, आप एक नाद योगी हैं। सबसे पहले तो जो व्यूअर आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उन सब के लिए और मेरे लिए भी ये कंसेप्ट क्लियर करें कि नाद क्या होता है। नाद यानी ध्वनि, साउंड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नाद के बारे में नहीं जानते। जैसे कि हम माँ की कोख में होते हैं तो हृदय की बीट सुनते हैं, उसी से पलते बढ़ते हैं। फिर माँ हमें लोरी सुनाती है जी। और उस लोरी के बलबूते पे हम मतलब सो जाते हैं। एक्चुअली वो हमारे जीवन में काफी सहजता ले आती है।
पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं असहज होना शुरू हो जाता है। ये असहजता जो है वो नाद का खो जाना है हमारे जीवन से। एक बेहतरीन ऐसी अवस्था होती है हमारे जीवन में जो वो नाद की वजह से रहती है। तो हम बकायदा माँ के हार्टबीट से लेकर पूरा जीवन हमारा एक एक नाद पे रहता है। नाद यानी दिव्य ध्वनि। कई प्रकार के साउंड है जी। पर एक ऐसा ध्वनि है जो हमें दिव्यता में बनाए रखता है। एक ऐसा ध्वनि है जो हमें रूटेड बनाए रखता है। नो मैटर व्हाट हैपेंस एक्सटर्नली, हम अगर उस अवस्था में बने रहे जो वो नाद है तो उसी को स्थित प्रज्ञा कहा गया है। जी। तो नाद यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक दिव्य ध्वनि है। तो जैसा आपने अभी बताया कि हम जब पैदा होते हैं यानी माँ के गर्भ में जब हम कोख में होते हैं तब हमारे जीवन में नाद आ जाता है जी। और जब तक हम जीवित रहते हैं नाद तब तक हमारे जीवन में चलता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम बड़े होते जाते हैं वो नाद हमारे जीवन से गायब हो जाता है और वो शांति वो सुख भी धीरे धीरे खोता जाता है। तो कैसे उस नाद को वापस जीवन में लाया जाए? देखिए बेसिकली हम नाद को हरि कहते हैं। जी। हरि यानी एक ही ऐसी ध्वनि है कि जिस ध्वनि से सब कुछ आता है। क्वांटम फिजिक्स के तौर पे इसको समझे तो देयर इज जस्ट वन वेव, वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन से कई सारी बातें आई, इसको लहरिया कहते हैं। एक हरि बाकी सब लहरिया। एक हरि से कई सारी लहरियां आती, एक नाद से कई सारी बातें आती। वैसे हमारे जीवन में एक ध्वनि से कई सारी ध्वनियां बनती है। ये रंग रूप ये सब ध्वनि के रूप है, वाइब्रेशंस के खेल है। जी। तो क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में तो कई प्रकार के रंग रूप आना शुरू हो जाते हैं और हमारा असली रूप खो जाता है। यानी हरि खो जाता है, लहरियां आती है। इसलिए कोई मूड से लहरी होता है, तो कोई आवाज में लहरी होता है, कोई बातों में लहरी होता है, कोई आदतों में लहरी होता है। तो ये लहरीपना जो है ये मतलब खुद से खो जाने की प्रक्रिया है। इसको फिर से आने के लिए क्या करना होगा? लहरी को हरि में आने के लिए क्या करना होगा? बस वही बात है, लहरियों को छोड़ दो और हरि पे ध्यान दो। मतलब एक ऐसा नाद है, उस नाद पे आ जाओ तो वो नाद योग हो जाता है। यानी कई प्रकार के नाद है, हम उनको टाल नहीं सकते। जैसे कि कई प्रकार के योग है वैसे ही नाद योग में ध्वनि को यानी साउंड को आयाम दिया जाता है तो नाद योग बन जाता है। तो ये नाद योग के जरिए हम अपने पूर्ववत अवस्था में आ सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी को पा सकते हैं। सोचिए सिर्फ सुनने मात्र से यह सब होने वाला, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सुनना है। तो ध्वनि का और सुनने का कितना संबंध है? अरे बहुत संबंध है। तो पूरा का पूरा ये सुनने से चलता है। इसीलिए कई बार जब हम देखते हैं कि हमारा मूड ऑफ होता है या हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें कोई ऐसा सॉन्ग लगा लेते हैं या कोई गजल या भजन लगा लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मूड वापस एक अपने ट्रैक पर आ जाता है। ये उसी नाद का ही एक रूप माना जाए? इसको नाद का तो रूप नहीं बोल सकते। बेसिकली बात ऐसी है कि हमें जो पसंद है उसको सुनने से हम थोड़ा उस समय के लिए स्टेबल होते हैं। पर हमारी ये जो इंद्रियां जो है ये हमें चीट भी करती हैं, फंसाती है बहुत दफा। उसको जो पसंद है, हर एक इंद्रियों को अपनी अपनी बात पसंद है। हो सकता है कि वो जैसे कि सैड सॉन्ग भी बहुत सारे लोगों को लुभा लेता है। जी। लेकिन अगर आप बार बार सैड सॉन्ग सुनेंगे तो क्या होगा? जीवन में सैडनेस आ जाती है। एग्जैक्टली वही तो नाद की बात ही अलग है। ऐसे कई प्रकार के लहरी है, ये सब लहरी है। हमें एंटरटेन तो जरूर करेगी, हमें उस समय पे मतलब रिलैक्स तो जरूर रखेगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमें बहका सकती है, भटका सकती है। दिव्य ध्वनि हमारे भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। बाहर का जो सब है वो सारा संसार है और संसार में खेलने में भी हर्ज नहीं है। पर आप अपने अंदर की ध्वनि में बने रहे तो बात कुछ और है। तो लेकिन हम अपनी, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, आज हम मुंबई जैसे शहर में बैठे हैं जो कभी रुकता ही नहीं, कभी थमता ही नहीं। तो ऐसे माहौल में रहते हुए हम कैसे अपनी अंतर ध्वनि से जुड़े रहें? बात तो ऐसी है कि जैसे कि भले मुंबई हो या कोई भी शहर हो या कोई भी गांव, शांति ये बाहर नहीं है, शांति हमारे भीतर है। बाहर की ध्वनि से हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम अपनी अंदर की इस ध्वनि को, इस नाद को पकड़ ले तो। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, असोनी संसारी जिह्वे वेगु करे, वेद शास्त्री उभारी बाह्य सदा। मतलब असोनी संसारी, संसार में रह के हुए बकायदा जिह्वे वेगु करे, जबान से वेग करना है। तो ये नाद को पकड़ने की बात है। हमारे जबान से हम नाद को पकड़ते हैं। पूरा जीवन जो है हमारा संबंधों पे आधारित, रिलेशनशिप पे आधारित है। और रिलेशनशिप में आवाजें तो होगी, टकराव तो होंगे। बिल्कुल। और इसको क्या मैं सही ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, नाद योग के जरिए। अच्छा, अभी मैं शहर में रह रहा हूँ तो कहीं सारा नॉइज होगा,
जाहिर है, और दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। जैसे कि अभी हम मुंबई में रहते हैं, तो गणेशा के दौरान जी जो नॉइज होता है या किसी भी उत्सव के दौरान जो जी। नॉइज होता है, जी। बूढ़े लोगों के लिए और दिक्कत बनते जाएगा। दिन ब दिन आप देखते जाएंगे क्योस बढ़ते जाने वाला है, इस संसार में दिक्कतें बढ़ते जाने वाली है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप अपने नाद को पकड़ लो भाई। वो अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर बाहर भटक जाएंगे, और बाहर की हर एक चीज आपको दिक्कत देगी, और वो हर एक दिक्कत आपके भीतर कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट के तरंगे क्या पैदा करेगी? असहजता और डिसीज, इलनेस, कई सारी बीमारियां, अस्वस्थता जिसको हम कहते हैं। तो अस्वस्थ के विपरीत क्या है? क्या शब्द? स्वस्थ। स्वस्थ मतलब स्व में अस्त हो जाना। स्व में अस्त कैसे हो सकता है? जब हम अपने भीतर का नाद को पकड़ ले। हम हर एक व्यक्ति का, जैसे आप कहते हैं कि जीवन से मृत्यु पर्यंत कई सारे नाद चलते रहते हैं, पर हमारे भीतर एक ऐसा नाद है जिसको पकड़ लेने से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उस नाद को कैसे पकड़ा जाए? अच्छा, तो बात ऐसी है कि ऐसा पूछा जा रहा है कि मछली जो है समुंदर के पानी को कैसे जाने? हम नाद में ही है बकायदा। लेकिन हम शायद खो गए हैं इस दुनियावी माया में खोए हुए हैं। तो उस माया, आपने जो माया है, जो शब्द जो कहा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माया यही है कि मतलब आपको उस नाद तक पहुंचने नहीं दे रही। कोई भी वाइब्रेशंस को पकड़ लो आप, जैसे कि एक फैन की आवाज है, एसी की आवाज है, उसको पकड़ते सुनते सुनते भी मैं उस नाद में चला जा सकता, बस मुझे भी पता नहीं है कि उस नाद तक कैसे पहुंचा कैसे जाए। राइट। अभी मैं खोया हूं कई सारे इम्प्योरिटीज में, इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, या कई सारे लहरियों, कई सारे वाइब्रेशंस। मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है, मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है, मुझे ये भी पसंद है, मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। इसको हम क्या कहेंगे? केओस कहेंगे। ये केओस क्या है? कई प्रकार की आवाज है, ये सारी आवाजें मेरे ऊपर हावी हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो मूल रूप से मेरे अंदर इतने सारे आवाज हैं कि वो मुझे मेरे आवाज से दूर ले जा रहा है। जी। तो समस्या इसको कैसे करना है ये है ही नहीं। आप एक नाद योगी हैं, तो आप लोगों को हेल्प कैसे कर रहे हैं खुद के नाद को ढूंढने में? क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर वो चल रहा है लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे। तो आप उस तार तक उनको पहुंचने में मदद किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हमारे भीतर कुछ तरंगे कायम होती हैं। कुछ तरंगे जैसे कि रेस्टलेसनेस, गिल्ट, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, स्कार्सिटी, माइजरलीनेस, और ऐसे कई प्रकार के वाइब्रेशंस। ये क्या है? अ काइंड ऑफ इमोशंस। इमोशंस आर नथिंग बट द वाइब्रेशंस अगेन, एंड दे हैव देयर ओन वॉइस। जैसे कि हर एक भावना की अपनी आवाज है, और जो भावना जो होती है, भावना के वाइब्रेशंस, यानी कैसे पता चलेगा आपको? आपकी आवाज से, मूड से। एग्जैक्टली। आप आवाज से लोगों को पहचानते हैं? हाँ, जब हम दुखी होते हैं तो कुछ ज्यादा कहने का मन नहीं होता, आवाज भारी हो जाती है। और जब हम खुश होते हैं तो चहकते चिल्लाते मस्त रहते हैं। मतलब एक ही इंसान की हर एक भावना में आवाज बदल रही है। जी बिल्कुल है ना। तो वैसे कई सारी आवाजें अंदर है हमारे, कई सारी प्रकार की। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप की आवाजें भी मेरे अंदर है। मैंने बचपन में कोई सीरियल देख रखी थी, उसकी आवाजें भी हैं। सास भी कभी बहू अगर देखा हुआ था मैंने बचपन में, उसके झगड़े मेरे सारे डीएनए में स्टोर्ड है, वो भी आवाज कर रहे हैं। और इन सारा कोलाहल जो है मेरे अंदर आवाज कर रहा है। जब तक मैं इस कोलाहल को नहीं हटाऊं, मैं अपने नाद पे पहुंचना मुश्किल है। तो आप पूछ रहे हैं कि कैसे हेल्प करते हैं? हम उस कोलाहल को हटाने की एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं आपको कि जैसे कि एंगर का एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी आवाज सुनो। ठीक है, हर एक भावना के लिए अलग 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 फ्रीक्वेंसी हम सुनाते हैं, जिसके चलते वो शांत हो जाता है, उसमें उस फ्रीक्वेंसी में रिप्लेस हो जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जहां पे सारे एक जैसे वाइब्रेशन इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सारे सैड लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे विक्टिम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बिकॉज ऑल दिस सेम फ्रीक्वेंसीज दे गैदर टुगेदर। वैसे ही एक अपोजिट फ्रीक्वेंसी को अगर आप बार बार प्ले करो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आपने भंवर की वो कहानी सुनी होगी कि भंवर जब वो एक फ्रीक्वेंसी सुनता है तो वो बदल जाता है पूर्ण रूप से। भंवरा बनता कैसे है? फ्रीक्वेंसी की वजह से बनता है। एक फ्रीक्वेंसी आपको पूर्ण रूप से बदल दे सकती। जैसे आपने कहा ना कि सैड सॉन्ग सुनेंगे तो सैड बन जाएंगे हम, मतलब एक फ्रीक्वेंसी आपको पूर्ण रूप से बदल दे सकती है। अगर उसका हम डोज को अगर बढ़ाएं तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल जाती है। फिर बचता क्या है? जब आप देखेंगे कि आप न्यूट्रल होते जा रहे हैं, आपके अंदर से सैडनेस निकलते जा रहा है, आपके अंदर से एंग्जाइटी निकलते जा रही है, आपके अंदर से रेस्टलेस निकलते जा रहा है, तो फिर बचेगा क्या? हैप्पीनेस। और वहीं से
वो न्यूट्रल जो है वो बात फिर आपके नाद तक ले जाती है। Okay. पर अगर मैं अभी देखूं तो कोलाहल जो है बहुत दफा मेरा नहीं होता, मैंने कहीं से अडॉप्ट कर लिया है, हाँ। मेरे माँ बाप से, मेरे एनवायरमेंट से। इसको द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स कहता है। एपिजेनेटिक्स यानी एनवायरमेंट, और आपके पेरेंट्स से आप क्या उठा लाए। तो हमारी भगवत गीता भी अगर आप देखेंगे, पहला अध्याय जो है वो इसी के बारे में बात करता है, कुल धर्म वर्ण संकर की जो बात करता है। मतलब क्या है, हमारा हर एक व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर जो कई प्रकार के गलत वाइब्रेशंस आ गए हैं उनको रिलीज कर देना और हमारे खुद के स्वधर्म पे आ जाना। वरना मैं किसी और का सपना देख रहा हूँ, मैं किसी और के नाद में गा रहा हूँ, मेरी खुद की संगीत ही नहीं बज रही जी। तो हम उनके जीवन का संगीत सुना के, हर किसी का जीवन का अपना अपना एक संगीत है, वो तभी मिलता है जब हम बाकी कोलाहल को बंद कर दें। जी। और मुझे लगता है आप लगभग 12-15 सालों से 15 सालों से कर रहे 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? आप कैसे एक नाद योगी बने? ये कुछ ऐसे हुआ कि मैं तो कॉर्पोरेट में था, ठीक है, मैं salesforce.com करके एक CRM कंपनी है, उसमें मैं नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर रहा, काफी अच्छा करियर चल रहा था। और उसी दौरान मैं बहुत सारा पढ़ाई भी करता था, मैं मेरा बहुत इंटरेस्ट था लाइफ को इम्प्रूव करने में। कई सारे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम किए मैंने, मतलब जब मैं 8th स्टैंडर्ड से था तब से मैं ये सब, मेरे को वो एक आदत सी हो गई थी, बिना पढ़े सोना नहीं। और ये लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई या बहुत ज्यादा मेडिटेशन करो, ये करो वो करो, बहुत आगे बढ़ेंगे। शुरुआत के दौर में ये हेल्प भी करता है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं जीवन में आपको पता चलता है ये कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। और 2012 में अहमदाबाद से मैं एक कार से आ रहा था, तो वहां पे आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट। तो उसके बाद में मेरी ऐसी अवस्था थी कि ना मैं हिल डुल पा रहा था, मतलब बर्ब भी नहीं कर पा रहा। तो मुझे कुछ भी नहीं करने, 3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा। तो उस 3 महीने में मैं क्या करता, अपने भीतर की आवाज को सुनता। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि स्पंद शास्त्र करके एक ऐसा साइंस है जो मुझे रिवील हुआ। स्पंद यानी कौन से इमोशंस के लिए कौन सी आवाज को हम रिप्लेस कर सकते। मैंने देखा कि मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ गई है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने देखा कि मैं देख रहा हूँ कि इतना एक्सीडेंट होने के बावजूद भी, इतना मतलब सब कंधा वगैरह सब टूट गया है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब लाइफ कैसे है, क्या है, ना कोई चिंता ना कुछ। तो उस समय में मेरे सुनने की प्रक्रिया जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो सुनने की प्रक्रिया ही आपको नाद योगी बना देती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये इसने मेरा लाइफ के इस तरीके से बदला है, तो क्या मैं लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ इस तरीके से। तो फिर मैंने कई सारे साउंड्स बनाने शुरू किए, वो साउंड मुझे भी हेल्प किए, लोगों को भी हेल्प किए, सिलसिला बढ़ते रहा। और 2015 में मुझे पता चला कि भगवत गीता भी रिवील हो गई। अभी ये भगवत गीता मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, पर पूरी रिवील होना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे कई सारी ऐसी बातें होती गई कि अंदर के वाइब्रेशंस रिलीज होना शुरू हुए। पर ये सुनने की प्रक्रिया इतनी सहज है, इतनी एफर्टलेस है कि लोगों को थ्रिल चाहिए, कुछ करने को है नहीं इसमें। ऐसे कैसे? आप सोचिए जरा कि बिना कुछ किए सिर्फ सुनने मात्र से बीमारियां ठीक हो रही है। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आप सेहत में ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ बदल रही है, रिलेशनशिप बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी आवाज की वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, आपकी आवाज आपको हेल्दी बना रही है। ये सब क्या चक्कर है? तो ये सारा का सारा साउंड से होता है। ये इतना एफर्टलेस है लोग, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। लोगों को थ्रिल चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कर करके पाया अपने जीवन में, तो बाहर की चीजों को कर करके पाया जा सकता है, लेकिन अंदर की चीजों को सहजता से, मतलब नाद योग से एक चीज समझ में आई कि आप बाहर से जो है वो करके पा सकते हो, लेकिन अंदर से जो है सिर्फ सुनने से प्राप्त कर सकते हो। तो सुनना, पूरी भगवत गीता एक ही बारे में बात करती है, शृणु शृणु, सुना शृणु। कृष्ण भगवान एक ही बार बात पूछ रहे हैं, शृणु। आखिर में 18 चैप्टर का 72 में भी वही पूछते हैं कि क्या तुमने सुना, यानी अपने अंदर के नाद को सुना आपने? बस क्या तुमने सुना। और जब आप सुनते हो एकाग्रचित हो जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता हम कहते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ेगा वो चुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो होने की बात है। इट्स 18 स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठ जाओ जिसको रिवील हुआ है, परिप्रश्न न सेवया, भगवत गीता में ही बात आई, उसके साथ में वो नाद आ जाएगा। क्योंकि नाद इसको सिखा नहीं जाता, यह एक्टिवेट होने की बात है। योग आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो। नाद योग जो है
वो आपको साथ में उस व्यक्ति के बैठने से, सुनने से जी। आपके भीतर वो नाद जागृत होता है। हम बहुत दफा हम अपने पूर्वजों का आवाज कैरी करते हैं, शायद ये डीएनए का कुछ हमारे ये डीएनए पूर्वजों का, से आया पर है। क्या हम डीएनए हम हैं? हम डीएनए हैं, पर हम डीएनए की पहचान हम नहीं है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं इंडियन हूं, मैं फॉरेनर हूं, मैं मराठी हूं, बंगाली हूं, गुजराती हूं, वॉट ये हमारी डीएनए की आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी नहीं। पर हम इसमें बहुत ज्यादा वजूद कायम रखते हैं, पर ये बहुत धोखादायक है। पहले चैप्टर में यही कहा ना कि कृष्ण क्या कहता है अर्जुन को कि तुम अपने पूर्वजों को मार डालो, सगे संबंधियों को मार डालो। जी। कितना डेंजरस है ये। वो सगे संबंधियों को काट छाट करने की बात नहीं करे, हमारे भीतर जो जी रहे हैं ना। अभी जैसे आप दिल्ली में रह रही हो, मैंने आपको फिर भी पहचान लिया कि कि आप ओडिशा से, जी, है कि नहीं? हम पहली बार मिले, उसके बाद कैसे पहचाना? क्योंकि हमने ओडिशापन छोड़ा नहीं। तो बेसिकली बात ऐसी होती है कि हम अपना वजूद छोड़ना नहीं चाहते। पर ये भगवत गीता का पहला चैप्टर वही बता रहा है आपको कि इसको तुम छाट दो, तभी तुम अपने स्वधर्म पे आ जाओगे। अपना स्वधर्म, अपना खुद का नाद मैं जबरदस्ती से ओढ़े रख रहा हूँ, ये है वो है। एक्चुअली भारत की मतलब अगर आप देखेंगे ना, परंपरा इतनी जबरदस्त है। जब आप पूर्ण रूप से समझ जाते हो कि स्त्री को कहा जाता है अपना नाम छोड़ दो, हस्बैंड के पास जाएगी जी, जी। जब वो नाम छोड़ देती है ना, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है पूर्ण रूप से, बहुत हद तक पूर्ण रूप से डीएनए बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाद बदलता है। तो आपने बताया कि आप एक ऐसी साउंड डेवलप करते हैं जो इंसान के जीवन से उनकी बीमारियों को खत्म कर देता है पूर्ण रूप से, उनके जीवन में जो कलह कलेश परेशानियां हैं उनको दूर कर देता है पूर्ण रूप से। वो साउंड क्या होती हैं जो आप जनरेट करती हैं? क्या मतलब जो हम नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं, बहुत तरीके की म्यूजिक है आज, अगर आप इंटरनेट सर्च करते हैं, आपकी म्यूजिक उन म्यूजिक से अलग कैसे होते हैं? देखिए, हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते कि हम बीमारियों को ठीक करते हैं, पर एक जरूर बताएंगे कि बीमारी है क्या। क्योंकि इतने 15 सालों में मैंने देखा है कि कैंसर जैसे बीमारी से भी लोग बाहर आए, डायबिटीज से बाहर आए, डिप्रेशन से कुछ ही दिनों में बाहर आए। पर हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते, क्योंकि एक चीज को समझते हैं, हम करते क्या है, स्वस्थ तापे लेके आता है। हमारी कंपनी का नाम है वेलनेस वाइब, मतलब स्वास्थ्य की तरंगे। हम आपको स्वास्थ्य की तरंगों पे ले आते हैं। बीमारी है क्या अगर हम समझे तो देखेंगे तो बिगड़ी हुई तरंगे। जी। हमारे इमोशन जब बिगड़ते हैं तो बीमारियां आ जाती है, और बिगड़े इमोशंस मतलब बिगड़े तरंग। जिस व्यक्ति के इमोशन बिगड़ गए उसकी आवाज देखो कैसे, उसकी तरंगे बिगड़ती। उसकी अगर तरंगों को ही अगर हम ठीक कर दें तो हमें देखना होता है कि किसकी आवाज में क्या है। किसी की आवाज में मिठास होती है, किसी की आवाज में दर्द होता है, किसी की आवाज में इरिटेशन होता है, उसको सुनने मात्र से इरिटेशन वो कर देता है हमें। किसी की आवाज में डिप्रेशन होता है। उस व्यक्ति की आवाज से हमें पता चलता है, हमारी आवाज हमें बताती है सारी चीजें। हमारी आवाज, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आवाज में नहीं, मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, आप मैं कोई भी इंसान एक दूसरे को पहचान सकता है कि क्या स्टेट से गुजर रहा है ये व्यक्ति, आवाज से जान सकते कि नहीं। और इसको अगर नाद से, क्योंकि मैंने तो अपने आप को कई सालों तक सुना है ना, तो सुनते सुनते पता चला कि ये इमोशन की ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये इमोशन की ये फ्रीक्वेंसी होती है, एंगर की ये फ्रीक्वेंसी होती है, सैडनेस की ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसको बदलने के लिए मुझे क्या सुनना होगा, इसको बदलने के लिए मुझे क्या सुनना होगा। आप अगर किसी लो मूड में हो और एक अच्छा म्यूजिक सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल। वैसे ही ये फ्रीक्वेंसी काम करती है। कोई बिगनर है, अगर मान लीजिए वो अपने जीवन में इस नाद योग को लेकर आना चाहे, तो उसके लिए क्या स्टेप्स उसे लेने होंगे? बिगनर हो या एक्सपर्ट हो, हर एक के जीवन में कई सारे प्रकार के ध्वनियां हैं। हमें शुरुआत इसी से करनी है, सुनने की प्रक्रिया से। नाद योग यानी सुनना, बस हमें सुनना है। तो जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो मुझे ही सुनना है कि मैं किस टोन में बात कर रहा हूँ। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को मत सुनो, शब्द बुद्धि सुनती है। बुद्धि बोलती है ये शब्द इस्तेमाल कर, ऐसा बोल, वैसा बोल, ये बुद्धि का खेल है। पर बोध जो है वो तभी डेवलप होता है, यानी हमारे अंदर की जागृति वो तभी डेवलप होगी जब हम टोन को सुनना शुरू कर देते हैं, हमारे भीतर के टोन को। अगर ये मुझे नहीं सुनाई देता तो मैं बाहर से सुनने की प्रक्रिया में जुड़ जाता हूँ। बाहर क्या चल रहा है मैं सुनना शुरू कर दूँ। कभी फैन की आवाज है, कभी पंछियों की चहचहाने की आवाज है, कभी मतलब पत्तों की आवाज है, पानी के झरने की आवाज है। बाहर से सुनने की प्रक्रिया में जुड़ जाऊं। निसर्ग ये बहुत अच्छे तरीके से करता है जी। पर अगर हम कोलाहल में भी हैं तो ट्रैफिक को सुनना शुरू कर दें और धीरे धीरे देखें कि आपके कान को भी सुनना शुरू कर दे, आपके हृदय के सुनना शुरू कर दे। एक बेहतरीन संगीत सुन सकते हैं, उस संगीत को बस सुने बिना सोचे। रात को सोते वक्त बस सुने कि क्या हो रहा है,
और आप देखेंगे कि आप में सुनने की क्षमता बढ़ रही है। ये सुनने की क्षमता सबसे पहली बात आपके रिलेशनशिप को ठीक कर देगी। जी जी क्या ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि आज आज इतनी ईगो हो गई है कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली, कोई सुन ही नहीं रहा। और पूरी भगवत गीता क्या बोलती है? सुनो सुनो। और कबीर महाराज क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। बस सुनो, साधु को सुनो, साधो साध लो। सुनने मात्र से होने वाला है। आपको पढ़ो नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि आप सुने, पर हमें सुनना ही नहीं आता। तो सुनने की प्रक्रिया में अगर हमें जुड़ना है तो हमें बाहर से पहले सुनते हैं, बाहर की ध्वनियों को सुनते हैं। धीरे 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 आपकी क्षमता ऐसी होगी कि आप अपने कान की तरफ आएंगे, फिर कान को भी सुनेंगे, फिर आपके हार्ट बीट को सुनेंगे, और फिर आप अपने सांस, श्वास, प्रश्वास को सुनना शुरू कर देंगे। मतलब आपका लेयर जो है अभी कम होते जा रहा है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि आपके अंदर आप बुद्धि को ना सुनते हुए बोध को सुनते हैं। कई कई प्रकार के लेयर है ना, जैसे प्याज की लेयर होती है, ऐसे कई प्रकार के लेयर्स हैं हमारे ऊपर, तो हम सुन नहीं पाते। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, पर्वता प्रमाणे पातक करणे वज्रलेप होने भक्ता से। वज्रलेप हो गए हैं, वज्रलेप यानी पत्थरों के लेप चढ़ गए हमारे ऊपर, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे, हम बस बक रहे हैं। इसको भगवत गीता में शब्द आता है वेदवादरिता, वेदवादरता, मतलब जस्ट बोल वचन। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, सुनने से होने वाला है। तो अभी तक जो मैंने समझा, आपने जो ये चीजें बताई हैं कि मौन यानी कि शांति और जो साइलेंस में अगर हम जाते हैं तो हम अपने अंदर के नाद को सुन सकते हैं, और मौन में ही वो पावर है जो हमें यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर सकता है। आप मौन को किस रूप में देखते हैं और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मौन ये ऑटोमेटिकली होता है, आप कर नहीं सकते इसको। जैसे ही आप सुनना शुरू कर देते हैं ना, आपको पता चलता है, इसेंस पता चलना शुरू हो जाता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हो तो आप मौन में आ जाते हो ऑटोमेटिकली। उस व्यक्ति के बातों से ज्यादा उसका इसेंस आपको ऑटोमेटिकली समझना शुरू हो जाता है, वरना आप बस रिस्पॉन्ड करने पे तुले हुए है ना। हम में से हर कोई ऐसा ही करता है। जी। हमें बस बोलना है, हमें बस रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो बात है ये शांत हो जाती है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप कम बोल रहे हो और लोग आपको बहुत ज्यादा हिंट्स दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वो नाद की वजह से आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो गया है, और आप कम बोलना शुरू होते हो, आपकी सुनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और वो सुनने मात्र से कई सारी दिक्कतें रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो मौन ये सध जाता, मौन करने की बात है, वरना वो मिथ्याचार होगा। फोर्सफुली नहीं करना। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि जप तप कर्म ये सारा कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो। आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं लोगों को? ट्रेनिंग जो है ये किसी को दिया नहीं जा सकता। आप कितना भी किसी को, आप अपने आसपास के लोगों को भी बोलो, वो वही सुनता है जो सुनना चाहता है जी। इसलिए हम एक्चुअल में किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि उनकी सुनने की क्षमता को कैसे विकास किया जाए वो देखते हैं। तो हम शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले उनके कुछ इमोशंस क्लियर करते हैं, कुछ ऐसे म्यूजिक उनको सुनने बताते हैं। वो सुनने के बाद में उनके जब इमोशंस क्लियर होते हैं तो सुनने की प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है। आपसे अगर कोई व्यक्ति रूठा हुआ तो मुझे बताइए, क्या आपकी वो सुनेगा? बिल्कुल नहीं। भले वो रूठा हो या नहीं भी हो, उसके अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि वो सुन ही नहीं पाते, और 10 लोग 10 तरीके से सुनते हैं। ये भी देखा होगा आपने। जी। तो पहली बात, हमें उनके इमोशंस को क्लीन करना होगा। तो वो इमोशंस के वाइब्रेशंस को हम बताते हैं कि ये इमोशंस आप सुनिए। वो इमोशन जैसे ही शांत हुए, फिर आपसे ऑटोमेटिकली मौन होता, ऑटोमेटिकली ध्यान होता, फिर ऑटोमेटिक आप सोचिए। कोई योगासन नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई कड़ी तपस्या नहीं करनी है, कोई मतलब जबरदस्ती से ध्यान में नहीं बैठना है। जहां मन भाग रहा है उसके बावजूद भी सुनने मात्र से आप एकदम शांत हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। मतलब मैं अपने चैनल में, अगर अपने चैनल के जो हमारा ये परिवार है भक्ति प्रभा का, अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। तो उन सब के लिए तो ये बहुत गुड न्यूज है कि केवल एक म्यूजिक का ट्रैक जो आप उनको शेयर करें, वो उनको सुनेंगे और धीरे धीरे वो खुद ही ध्यान की अवस्था में ध्यान कोई कर ही नहीं सकता। ध्यान ये होने की बात है, ये कोई नहीं बताता। और हर कोई एक दूसरे को सिखाने पे तुला हुआ है कि कैसे ध्यान करे। ध्यान तभी होगा जब आपसे सुनना शुरू हुआ, और जब सुनना शुरू होता है तो सोच थम जाती है, विचार रुक जाता है। सो एक्चुअल में द लिसनिंग इज द पावर। इसलिए भगवत गीता में कर्ण जो है वो सबकी सुनता है, दुर्योधन की भी सुनता है और कृष्ण की भी सुनता है। लेकिन अर्जुन जो है
जो एक तरीके से ट्रेंड किया गया है, जिसने अपने पूर्वजों के साथ में जान लिया है, कृष्ण ने बताया उसको कि कैसे करना है। तो जब अपने आप को खाली किया तब जाके वो कृष्ण को सुन पाया, इसलिए उसका नाम अर्जुन। सो अर्जुन का मतलब है ऐसा कान जो ग्रहण करता है। तो अर्जुन हमें बनना होगा, इसलिए हम वेलनेस वाइब में हम ये भी कहते हैं हमारा मिशन है 10 मिलियन अर्जुना बनाना। वाह। तो हम बना नहीं रहे, जो भी कोई इसमें आ रहा है, जो भी कोई इसको सुन रहा है, वो अर्जुना जैसे बन रहा है, स्वतः ही अर्जुन बन जाते हैं। स्वतः ही अर्जुन बन जाएंगे। सबसे पहले उनका डीएनए जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइंस भी मानता है कि जैसे हम साउंड को सुनते हैं अपने जीवन में लाते हैं, वैसा वैसा हमारा डीएनए बदलना शुरू हो जाता है। एपिजेनेटिक्स भी यही कहता है कि इन्वायरमेंट में क्या साउंड है वैसे हम बन जाते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त, उसकी फैमिली अफ्रीका में शिफ्ट हुई, तो उनके बच्चे जो है उनके रंग बदलना शुरू हुए। माँ बाप गोरे, बच्चे काले। जी, अभी जी। हर कोई डाउट करने लगा ये क्या चक्कर है। इसमें डाउट की कोई बात नहीं, हमारा डीएनए जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। हम कितना भी क्लेम करें कि जैसे मैं अभी, आप बोलेंगे कि मैं उड़ीसा से हूँ, दिल्ली में आई हूँ, पर आपके अंदर अभी दिल्ली के पैटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका डीएनए दिल्ली के साथ में ट्यून होना शुरू होगा। आपके बच्चे देखना हो दिल्ली वाले लैंग्वेज में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इतना सारा प्रभाव करता है। जिस देश में आप जाते हो वहां का डीएनए आपके ऊपर प्रभाव करता है। तो कई सारी चीजों का प्रभाव हमारे डीएनए पे होता है। पर साउंड एक ऐसी बात है, ये सारा साउंड की वजह से हो रहा है। कई सारे साउंड सुन रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए हम अगर ऐसा साउंड सुनेंगे तो हमारे डीएनए पे बहुत बेहतरीन प्रभाव हो सकता है। अगर हमारे डीएनए को बदलना है तो ऐसा ध्वनि हमें ढूंढ लेना होगा कि जो हमारे जीवन में सहजता ले आए। वाह, ये तो एक मैजिक की तरह काम ये करेगा। मैजिक है। इसको हमने 15 साल से अगर करा है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इतना जबरदस्त काम कर रहा है, आप इसको आग क्यों नहीं लगा दे रहे। देखो, हमने इसको एक एक व्यक्ति के साथ में किया है। आज ये जिन लोगों ने भी किया है ना, आज वो माइंड ब्लोइंग तरीके से ग्रो हुए अपने लाइफ में। क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कराता, ये आपको रिलेशनशिप में सबसे पहले ग्रो कराता। खुद से, पहली बात तो खुद से रिलेशनशिप डेवलप होता है। खुद से रिलेशनशिप डेवलप हुआ तो क्या होगा, आप स्वस्थ बनाएंगे। फिर क्या होगा, औरों से रिलेशनशिप भी ठीक होगा। जी जी। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है खुद के और औरों के बीच में। दूसरा, आपका करियर ग्रो होना शुरू। कई सारे लोग तो बिजनेसमैन बने और बहुत ही अच्छे उम्दे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट। तो हमने इसको बकायदा, इसको एक एक व्यक्ति के साथ में इसको किया है। और अभी हम ये भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की आवाज की पहचान ले रहे हैं। उसको हम वॉइस स्कैन कहते हैं। उसके आवाज में क्या है और कौन सी फ्रीक्वेंसी की कमी है, क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, खास करके लीडर्स और बिजनेसमैन के, क्योंकि उनके लिए चाहिए होता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, और उनको समझ में नहीं आता तो आवाज से पता चलता। फिर उसका हम उसको म्यूजिक सुनाते हैं और वो इतना पावरफुली काम करता है कि उसको कुछ नहीं करना। अदरवाइज वो लाखों रुपया स्पेंड करता है कि ये मेरे को आदत डेवलप करनी है या ये मेरी आदत निकालनी है। कई सारे लोगों का हम एडिक्शन निकाल पाए विद साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज। बस उसको सुना दो एफर्टलेसली, उसको कुछ नहीं करना है, उसको तो बस सुनना है। वाह। बस उसको, हमें उसकी आवाज को 9 दिन स्टडी करनी होती है, तो हम वो 9 डेज स्टडी करते हैं। तो ये हर किसी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन एक हम काम जरूर कर रहे हैं पूरे समाज के लिए। एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई आप एडिक्शन को भी ठीक कर सकते हो जस्ट बाय लिसनिंग टू अ म्यूजिक। हमने एक मून फ्रीक्वेंसी करके यूट्यूब में चढ़ा रखी, आपको लिंक भी देंगे जो आप शेयर कर सकते हैं आपके ऑडियंस से। बिल्कुल। उसको सुनने मात्र से वो अपने एडिक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। ये मून फ्रीक्वेंसी जो है, ये हमने कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उस दिन की फ्रीक्वेंसी लेकर, क्योंकि मून हमारे अंदर बहुत शांति ले आता है, सहजता ले आता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब आप सुनते हो तो आप में एक सहजता आती है, शांति आती है। तो कई सारे लोग सुनकर, सिर्फ उसी को सुनकर, फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको सुनकर आपके जीवन में शांति आती है। ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि भाई नहीं, मुझे और ग्रो करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, जैसे रिलेशनशिप का ट्रैक है हमारा, इतना माइंड ब्लोइंग ट्रैक है, ये सबसे पहले खुद से रिलेशनशिप डेवलप कराता है। आप बस उसको सुनो, आप हैरान हो जाएंगे, और वो शांत भी कर देता है। आपको कोई मेडिटेशन करने की बात नहीं है, उसको सुनो, आप देखेंगे आप शांत हो रहे, आपके जीवन में शांति आ रही है, खुद से रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मिट रहे हैं, और औरों से भी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है ना, ये क्या है, संबंध है, संबंधों का है। हमारे आसपास के लोगों के साथ में संबंध कैसे, रिलेशनशिप कैसे, अगर वही सब ठीक हो गया तो फिर क्या है, बताइए। सब कुछ मिठास ही वही सब कुछ है। हमें क्या चाहिए जीवन में, लोगों से बेहतरीन रिलेशनशिप, जो आज के डेट में नहीं है। मतलब हमने तो ये देखा जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप सुनाया, उन्होंने देखा कि यार जीवन में कोई अच्छा पार्टनर है। ऐसे 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई अनगिनत टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। दिल्ली के एक 14 साल पहले एक लेडी ने अभी एक प्रोग्राम अटेंड किया, बोलते मैंने 14 साल पहले मेरी बहन के लिए प्रोग्राम किया था,
उसकी भी शादी हो गई और मेरा जीवन तो पूर्ण रूप से बदल गया है। वाह। तो ये रिलेशनशिप ट्रैक मतलब हमने तभी के बनाए हुए हैं, पर वो बनाते वक्त हम उस अवस्था में जाते हैं, उस स्टेट में जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। और सबसे पहले मेरे को जो रिवील हुआ था वो था स्पंद शास्त्र। स्पंद शास्त्र में 2 फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत बात करी है, सन एंड मून। सन हमें ऊर्जावान बनाता है, मून हमारे इमोशंस को ठीक करता है। कंट्रोल जी। तो हमने मून की फ्रीक्वेंसी पूरे मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल करा रखी है, कोई भी सुन सकता है। और सन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे वेलनेस वाइब कोर्सेज करके ऐप है, उससे वो डाउनलोड करके अपने जीवन में उजागर मतलब वो देख सकता है कि उसमें मतलब उत्साह बढ़ रहा है। जी। क्योंकि हमने कई सारे लोगों को देखा कि खास करके जो लोग अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पैसा अच्छा है, बेबी अच्छी है, बच्चे अच्छे, पर पता नहीं क्यों फटिक सा आ रहा है बिना मतलब थकान से, और पता नहीं क्यों मतलब अजीब लगने लगा है या सैडनेस होने लगा है। उनको हमने सन मेडिटेशन सुनाया, नाम है उसका सन मेडिटेशन। कोई मेडिटेशन करने की बात नहीं है, सुनने से वो मेडिटेशन हो जाता है। ओके। क्योंकि गहरी तंद्रा जैसी अवस्था में वो ले जाता है आपको। तो सुनते सुनते लोग ये देख रहे हैं कि उनकी वो जो उदासी थी, जो डिप्रेशन था, सैडनेस था, चला जा रहा है। ये हमने खास करके जब लंदन गए थे तब वहां पे देखा कि लोग बहुत जल्दी सैड हो रहे, क्योंकि वहां पे सन का एक्सपोजर नहीं मिलता। तो हमारे इंडियन बहुत सारे भाई बहन बोलते थे कि हमें यहाँ पे जज नहीं रहा। फिर हम शिकागो में, शायद शिकागो के हमारे दोस्त थे, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ का मतलब सन नहीं होता, ऐसे अजीब लगने लगता है कि वी कांट टॉलरेट दिस। तो हम उनको सन मेडिटेशन सुनाने लग गए। अभी भी कनाडा से भी मतलब अभी रिसेंटली ये जो ठंड पड़ी थी, बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, सन मेडिटेशन से लोगों ने उसको मतलब उससे मतलब उनको कई लेवल पे राहत मिली। तो आपको करना क्या है, बस सुनना है, ठीक है। तो ये सुनने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो हमने लोगों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, हम बोलने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में बस उनको सुना रहे हैं। आप सुनते जाओ, सुनते 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 उनकी और भी सुनने की क्षमता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि सुनने से सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की नहीं है, बल्कि आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस और आपकी सेहत, ये सारी बातें ग्रो होना शुरू होती है और आप खुद अपनी नंगे आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। जी जी। और मैं कहूंगा कि सुनने से आप इसी जीवन में आध्यात्मिक तरक्की देखते हैं। कई सारे सालों तक हमने इंग्लिश में भी बात नहीं करी, क्योंकि भाषाओं का भी परिणाम होता है हमारा डीएनए में। अच्छा। हाँ, तो मैं खुद कॉर्पोरेट से होने के बावजूद भी मैं इंग्लिश में बात नहीं करता था। बात करूं तो नॉर्मल, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे हिंदी शब्दों में ऐसी पावर है। वो वर्ड जो होते हैं, एक एक वर्ड्स और पैकेट होते हैं, क्योंकि संस्कृत से है ना। जी जी। सारी भाषाओं के समझ लो जी, आप जी। पर ये वर्ड्स में पावर होती है। आप अगर इंग्लिश को सुनने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ में जो साइकोलॉजी जो आती है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, वो हमारे डीएनए में आ जाती है। तो पूरी अगर आप इंग्लिश साइकोलॉजी देखोगे तो इट इज अबाउट रनिंग रनिंग रनिंग, अचीविंग अचीविंग, बिकमिंग बिकमिंग, रनिंग, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो वो हमारे ऊपर इतनी हावी होती है कि हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप मुंबई में ये पहली बार आ रहे हैं क्या? दूसरी बार आप देखेंगे कि मुंबई बस भाग रही है जी। मुंबई ऐसा शहर है कि उसकी तरंग है भागने की। उसमें आप जैसे आओगे, फॉर नो रीजन यू विल फील लाइक रनिंग। आपका दौड़ना हुआ कि नहीं मुंबई में आते थे? अभी मैं सुबह 9 बजे लैंड किया है मैंने, और मैं अभी यहाँ के बाद मुझे एक जगह मंदिर दर्शन करने जाना है। मतलब जो ये मेरा 5 दिन का शेड्यूल है बहुत हेक्टिक है, भागम भाग वाला ही है, वाकई इफेक्ट है ये। तो दुबई की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, दिल्ली की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे डीएनए में आ जाती है। हर एक एरिया की तरंग होती है, नो मैटर व्हाट, आप कहीं पे भी हो। जैसे मैं मुंबई में हूँ, पर मुंबई में रहने के बावजूद भी जब आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से, खुद की तरंग से जुड़ जाते हैं, बाहर कुछ भी चले आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, ये सब ठीक हो सकता है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि मात्र सुनने से ही हम अपने जीवन को इतना बदल सकते हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि जो आप जैसे कह रहे हैं कि आपने ऐसे ट्रैक्स बनाए हैं सन, मून और बहुत सारे रिलेशनशिप को अच्छे करने के, बीमारियों को भी ठीक करने के, तो इन ट्रैक्स को लगभग कितने समय तक सुनना पड़ता है? क्या दिन में कुछ पर्टिकुलर आवर्स तक सुनना होता है, महीनों तक, कुछ सालों तक, कुछ क्राइटेरिया होता है इसका? देखिए, कुछ लोगों ने हमारे एक ही प्रोग्राम में आने के बाद में उनका डिप्रेशन ठीक हुआ है, ये भी बताया। मतलब पहले हम जब फिजिकल सेशंस लिया करते थे मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में और कई सारे कंट्रीज में, तो एक ही सेशन में उनका ठीक हुआ है। पर अगर म्यूजिक ट्रैक सुनने की बात कहो तो मिनिमम 3 से 4 हफ्ते उनको सुनना है। और सुनना भी कैसे है, कान लगा के नहीं सुनो, आप अपना काम करो, वो उसको बजाते रहो, वो फिर भी आपको हेल्प करता है। फिर धीरे धीरे कुछ ट्रैक्स ऐसे, खास करके रिलेशनशिप, उसको लेकिन आपको एक जगह बैठ के सुनना है। बाकी सारे ट्रैक आप, जैसे वेलबींग करके ट्रैक है, आप अपना काम करो,
आपकी सेहत अच्छी बनती है। तो अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते वक्त सुनो। काम कर रहे हो, काम करते वक्त सुनो। आप अपना खाना बना रहे हो, उसको सुनो। बैंगलोर में एक ऐसा इंसान जिसका मतलब करियर जो था आगे नहीं बढ़ रहा था, तो कुछ ऐसे उसमें ब्लॉकेजेस थे। उन्होंने एक अपना MP3 प्लेयर लिया, मतलब सारे ट्रैक्स एक ही MP3 प्लेयर में हमने रख दिए हैं, उसको सुनना शुरू किया उन्होंने। और कुछ ही समय में उनको बिजनेस की ग्रोथ भी मिलना शुरू हुई, बिजनेस मिला, और फिर कई कंट्रीज में उनका वो ग्रो होना शुरू हुआ। उनका बैंगलोर में आज के डेट में एयरपोर्ट के बाजू में ही उन्होंने बहुत बड़ा बंगला भी लिया, कार भी ली। और जब भी वो आते हैं तो बताते हैं कि आपके इस ट्रैक की वजह से मेरा बिजनेस इस लेवल पे आया हुआ है। वो अपने कंपनी में वो MP3 प्लेयर लगा के रखता है, चालू रहता है, सारे एम्प्लॉयज भी खुश, वो भी खुश। फिर और एक बैंगलोर की बात है तो और एक बंदा जो हमें निकी ट्रेडर्स करके कंपनी है उनकी, छोटी कंपनी थी, और वो बैंगलोर से कई सारे राज्यों में ग्रो होना शुरू हुई। एंड उन्होंने तो बाकायदा टेस्टिमनी दी है, मतलब वीडियो में ये बताया कि ये ट्रैक सुनकर ये मेरा ग्रो हुआ है, वरना ये इस लेवल पे ग्रो हुआ है कि लोग मुझे कॉपी करने लगे। मेरे नाम का मतलब बिजनेस का नाम रखना है, तो इस लेवल पे ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कब होती है? जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स मिट जाते, आपके अंदर कंफ्यूजन मिट जाता, तो बचता क्या? क्लैरिटी। और बिजनेसमैन को क्या चाहिए? क्लैरिटी। योगी और उद्योगी ये बिना क्लैरिटी के आगे जीवन में ग्रो नहीं कर सकता। वाह, ये बहुत अच्छा टर्म आज मैंने सुना है, योगी और उद्योगी। दोनों को ही अपनी अपनी उसमें ग्रोथ चाहिए, राइट। और दोनों जब तक असली मायने में योगी नहीं बने, आगे नहीं बढ़े, ना अध्यात्म में ना उद्योग में। हमारे आवाज हमें बताता है कि मेरे आवाज में कौन सी खूबियां हैं, कौन से टैलेंट्स हैं। हम जो वॉइस स्कैन कराते हैं उसमें हम रिपोर्ट देते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है और ये प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर, और आपको जीवन में ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, वेरी क्लियर। और ये जब पता चलता है तो पूरा स्वधर्म पे काम करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? बहुत सारा साल उनका बच जाता है, 15 से 20 साल बच जाता है, क्योंकि लाइफ इसी में चला जाता है कि मेरे अंदर है क्या भाई, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। तो इसीलिए हमने एक मून ट्रैक जो है वो एक यूट्यूब में मून ट्रैक के साथ में और एक DNA का भी एक ट्रैक दे रखा हुआ है। वेलनेस वाइब यूट्यूब चैनल है, उसमें ये आपको ट्रैक मिल जाता है। तो ये ट्रैक सुनते रहिए, आप देखेंगे कि धीरे 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 आप में बदलाव, धीरे धीरे क्या, तुरंत, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लगता, पर आप जैसे समय बिताते हो, क्योंकि हमने देखा लोगों ने ये शेयर किया 3 साल में पूर्ण रूप से बदल गए। बहुत कम समय, तीन साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं अगर खुद को परिवर्तित करना है तो। पर अगर आपको रिलेशनशिप बदलना है तो बस मुझे आप 3 हफ्ते दीजिए। वाह। हाँ, अगर आपको रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ चेंज करने की बात नहीं है, मतलब समझ रही हूँ, उनके बीच की रिलेशनशिप की जो खटास है उसे खत्म करना है। बस 3 हफ्ते दीजिए, इसको सुनिए, आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से बदल गए अंदर से। आपका रिलेशनशिप खुद से डेवलप हुआ और औरों से भी बहुत बढ़िया हो रहा है। आप बहुत बड़े मैजिशियन हैं, आपको पता नहीं है आप कितना सारा मैजिक कर रहे हैं, और वो भी इतने इंस्टेंटली और इतने कम समय में। ये मैजिक एक्चुअली हमारे यूनिवर्स का ही है, हमारे संतों का है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, साधु बोध झाला तो न उरोने ठेला, ठाई समुराला अनुभव है। ये अनुभव की बात है, मतलब बकायदा आपको अनुभव होगा। और ये जो मैं सारी जो बातें आज बोल रहा हूँ, मैं पहली बार इतनी बात बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूं ये अनुभव करने की बात है, वरना एक कंसेप्ट बन के रह जाएगी जी। तो सुनने की प्रक्रिया में हमें जुड़ना है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, ओम नमो जी आद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्य आत्मरूपा देवा तुछि गणेशु सकलार्थमते प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजी यानी सुनो, बस सुनते रहो और कुछ नहीं करो। इवन न्यूरो साइंस जो है इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है कि सुनने से आपके न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो जाते हैं। जनरली इंसान थीटा ब्रेन वेव में होता है जो बहुत सारा कोलाहल सुनता है। जब वो शांत म्यूजिक सुने तो फिर वो डेल्टा स्टेज में चला जाता है, अल्फा में आता है। और बेहतरीन म्यूजिक, जैसे आप रिलेशनशिप का ट्रैक सुनोगे ना, आप डेल्टा में आ जाओगे। आप सुन के देखिए, मैं आपको, वो तो बेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड है। हाँ, तो उसमें आप शांत हो जाते हो और आपकी तरंगे इतनी शांत हो जाती है कि आपको रिवलेशंस भी होता है, कुछ चीजों के रिवलेशंस होते हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं। आज सर आपसे बात करके इतना मजा आया और इतनी सारी चीजें रिवील हुई। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साउंड वेव आपके जीवन को कितनी हद तक चेंज कर सकती है। और क्योंकि आपको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया, कई लोगों की लाइफ आपने चेंज भी की है। मैं कभी इतने सालों में मैंने किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करी। 1 या 2 पॉडकास्ट हमारे स्टूडेंट के जरिए लिए, और प्रिविल ने मुझे पूछा कि क्या पॉडकास्ट हो सकता है, और हम तो पहले ना बोल रहे थे और हमने हाँ बोला।
नाम ही भक्ति प्रवाह सुन के हमने बोला यस। जरूर उसकी कुछ ना कुछ वजह होगी, शायद हो सकता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बिना मतलब कोई नहीं आता हमारे जी जीवन में। जी कुछ ना कुछ वजह होती है, हमसे कुछ ना कुछ लेना होता है। सो जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी, है ना? बिल्कुल। मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट की गहराई को समझ पाएंगे कि एक ध्वनि आपके जीवन को किस हद तक बदल सकती है। आपके जीवन में अगर आप परेशान हैं बीमारियों से, अपने संबंधों में किसी तरीके की कोई टकराव, डिप्रेशन, किसी भी तरीके की आपके जीवन में चिंता, फ़िक्र है, तो केवल एक ध्वनि आपके जीवन को कितने रूप में बदल सकती है, आज आपको इस पॉडकास्ट ने समझा दिया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको आज के जो हमारे एक्सपर्ट थे विभूश्री जी, इनकी मदद की ज़रूरत है, तो इनकी जो भी डिटेल्स है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। इनसे इनके एक्सपर्टीज़ है, 15 सालों से ये लोगों के संबंधों को, उनके हेल्थ को, हर तरीके से जीवन को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन को एक बार आज़मा कर देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ है, तो मुझे लगता है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। फिर जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।